Hello everyone. In this video we will talk about cranial nerve. Cranial nerve related जो important question आते हैं होम्योपैथिक एग्जाम्स में एंड AIPJET में, वो ये क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट तो है कि ये ब्रेन के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है क्रेनियल नर्व, क्योंकि अपने को पता है कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है ना, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के, तो हर क्रेनियल नर्व का अलग अलग ओरिजिन है, ब्रेन स्टेम के अलग अलग पार्ट से ओरिजिनेट होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की नर्व है, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड नर्व है। थर्ड जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि ये स्कल के कौन से फोरामेन से, कौन सी कैनाल से ट्रांसमिट हो रही है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, लार्जेस्ट किसका इंट्रा क्रेनियल कोर्स है, एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स किसका है, थिकेस्ट नर्व कौन सी है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन और उनके आंसर क्या हो सकते हैं, क्या होंगे इसके आंसर। सो प्लीज़ वॉच दिस फुल वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या बात करेंगे कि क्रेनियल नर्व कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो जैसे अपने को पता है कि जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन है उसका दूसरा नाम क्या है, प्रोजेनसेफेलॉन, जो कि 2 पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन से, फर्स्ट इज टेलेनसेफेलॉन एंड सेकेंड इज डायनसेफेलॉन। तो टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन। और प्रोजेनसेफेलॉन को अपने क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जो प्रोजेनसेफेलॉन है उससे आगे चल के क्या बनता है, प्रोजेनसेफेलॉन से बनेगा सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन से क्या बनेगा, थैलेमस, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस पार्ट बनता है। और अगर इनमें अपने देखें कि कौन कौन से कैविटी होती है इसमें ना, जैसे अपने आगे वेंट्रिकुलर अगर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें ये पढ़ेंगे कि ब्रेन के हर पार्ट में एक वेंट्रिकल होता है। तो जो सेरिब्रम पार्ट होता है उसमें जो वेंट्रिकल होता है उसको क्या बोला जाता है, थर्ड लेटरल वेंट्रिकल। और कौन से वाले लेटरल वेंट्रिकल को अगर अपने को फर्स्ट नंबर देना हो तो कौन से वाले लेटरल वेंट्रिकल को फर्स्ट नंबर दिया जाता है, अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसका जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसका जो लेफ्ट साइड का लेटरल वेंट्रिकल होएगा, मतलब जो लेफ्ट साइड की सेरिब्रम कैविटी में जो वेंट्रिकल है उसको फर्स्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। दूसरे वाली साइड के यानी कि जो राइट साइड का होएगा उसको सेकंड वेंट्रिकल बोला जाएगा। एंड ऐसे ही जो डायनसेफेलॉन में जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट, फोर ब्रेन से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट हो रही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व जो होती है वो सेरिब्रम से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सेकंड अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन को मीजेनसेफेलॉन भी बोला जाता है एंड ये आगे चल के क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ये आगे चल के टैगमैन, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड क्रस सेरिब्राई बनाता है। और इससे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेट होता है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व जो होती है वो मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, उन तीनों को आपस में क्या बोला जाता है, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन पार्ट से कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही है, थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट अपने बात करेंगे पोन्स की। तो जो पोन्स है वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन को एम्ब्रोलॉजिकली क्या बोला जाता है, रोम्बनसेफेलॉन। रोम्बनसेफेलॉन किस किस स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, माइलिन सेफेलॉन एंड मेटनसेफेलॉन। माइलिन जो सेफेलॉन है उससे कौन सा पार्ट बनता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड मेटनसेफेलॉन से कौन सा पार्ट बनता है, पोन्स एंड सेरिबेलम। और जो इनकी कैविटी होती है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा की जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो पोन्स है उससे कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही है, तो पोन्स से 4 नर्व ओरिजिनेट होती हैं, 5, 6, 7 एंड 8। लास्ट बचा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है, 9, 10, 11 एंड 12। तो कुल मिला के अपनी कौन कौन सी नर्व किस किस से ओरिजिनेट होती है, फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम से फर्स्ट एंड सेकंड मिड ब्रेन से थर्ड एंड फोर्थ नर्व, पोन से 5, 6, 7 एंड 8 नर्व एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से 9, 10, 11 एंड 12 नर्व जो होती है वो इन पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और इनका ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका एम्ब्रोलॉजिकली क्या नाम था। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रोजेनसेफेलॉन कौन से ब्रेन का नाम है, तो प्रोजेनसेफेलॉन इज फॉर फोर ब्रेन, mesencephalon is for midbrain and rhombencephalon is for hindbrain, and myelencephalon is for medulla oblongata and metencephalon is for pons and cerebellum. ठीक है, और telencephalon is for cerebrum.
नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन आता है कि जितनी भी अपनों ने पढ़ी क्रेनियल नर्व, जो टोटल क्रेनियल नर्व्स हैं वो सारी की, जैसे न्यूरल ट्यूब से पूरा ब्रेन बन रहा है ना, पहले न्यूरल ट्यूब बनती है, फिर उसके 3 पार्ट बनते हैं, प्रोजन, मीजन एंड रोम्बन सेफेलॉन, ठीक है। तो जो ये न्यूरल ट्यूब है इसके वेंट्रल एस्पेक्ट से सारी नर्व ओरिजिनेट होती हैं, जितनी 1 to 12 होती हैं सारी की सारी नर्व्स क्या हैं, न्यूरल ट्यूब के वेंट्रल साइड से निकलती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या है, जो न्यूरल ट्यूब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होके फिर न्यूरल कैनाल को राउंड ऑफ करके फिर एंटीरियर साइड में आके फिर अपने कैनाल्स में या फिर फोरामेन में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इसका अपने पढ़ेंगे कि ब्रेन के स्कल के कौन कौन से कैनाल से, कौन से पार्ट ऑफ स्कल से ये ट्रांसमिट हो रही हैं, किससे पास हो रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व फर्स्ट, जिसको कि अपने ऑल्फैक्टरी नर्व भी बोलते हैं, जो कहाँ से निकलती है, कौन से पार्ट से निकल रही है, निकलती है क्रीपिफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन से। सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व, जिसको जो कि कहाँ से निकलती है, ऑप्टिक कैनाल से। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, उसके साथ साथ में फिफ्थ क्रेनियल नर्व की V1 ब्रांच। अभी अपने पढ़ेंगे कि जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, और उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, V1, V2 एंड V3। V1 को क्या बोला जाता है, ऑप्थेल्मिक, V2 को क्या बोला जाता है, मैंडिबुलर, एंड V3 को क्या बोला जाता है, मैक्सिलरी नर्व। तो जो थर्ड नर्व जो कि कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर नर्व एंड सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंट नर्व। इन 3 नर्व के साथ साथ में V1 पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ से निकल रही है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर पार्ट, जिसके कि अलग अलग पार्ट से अलग अलग नर्व एंड आर्टरी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग नर्व एंड आर्टरी जो होती है वो पास थ्रू होती है उसके थ्रू, एंड उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नर्व कौन से पार्ट स्पेसिफिक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कौन से पार्ट से निकल रही है। और इसमें एक रिंग भी बनती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे अपनों ने क्या पढ़ा कि थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, उसके साथ साथ में V1 ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व कहाँ से निकल रही है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। इसके बाद में V2 यानी कि जो सेकेंड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कौन सी नर्व है, मैंडिबुलर नर्व, वो कहाँ से निकल रही है, फोरामेन रोटेंडम से। जो V3 है जो कि थर्ड ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, वो कहाँ से निकल रही है, वो निकलती है फोरामेन ओवेल से, जो कौन सी है, मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने सिक्स्थ नर्व का ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं, कहाँ से निकल रही है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। जो सेवंथ एंड एट्थ क्रेनियल नर्व होती है, सेवंथ कौन सी होती है, फेशियल नर्व, एंड एट्थ कौन सी होती है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, या फिर जिसको कि ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं, वो कहाँ से निकलती है, इंटरनल ऑक्यूस्टिक मीएटस से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व, जो कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड असेसरी क्रेनियल नर्व, जो कहाँ से निकलती हैं, जुगुलर फोरामेन से। एंड लास्ट इज 12th क्रेनियल नर्व, जो कौन सी है, हाइपोग्लोसल नर्व, एंड वो कहाँ से निकल रही है, हाइपोग्लोसल कैनाल से, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो कहाँ से निकल रही है, क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन। सेकेंड क्रेनियल नर्व फ्रॉम ऑप्टिक कैनाल, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड V1 ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, V2 फोरामेन रोटेंडम से, V3 फोरामेन ओवेल से। सेवंथ एंड एट्थ क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो इंटरनल ऑक्यूस्टिक मीएटस से। 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व फ्रॉम जुगुलर फोरामेन, एंड 12th क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, हाइपोग्लोसल कैनाल से। तो इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नर्व कहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है जो किससे रिलेटेड है, 11th क्रेनियल नर्व से, यानी कि असेसरी क्रेनियल नर्व से। उसका क्या क्वेश्चन आता है कि जो असेसरी क्रेनियल नर्व है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, जुगुलर फोरामेन के थ्रू। तो जुगुलर फोरामेन से निकलने के बाद में असेसरी क्रेनियल नर्व अगेन किसके थ्रू पास होती है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। फोरामेन मैग्नम से और भी कई सारी स्ट्रक्चर पास होती हैं, इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्रेनियल नर्व कौन सी पास होती है फोरामेन मैग्नम से, दैट इज 11th क्रेनियल नर्व, या फिर जिसको कि अपने असेसरी क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि जो सेंसरी नर्व कौन सी है, मोटर कौन सी है, एंड मिक्स्ड कौन सी है। यहाँ पे मैं फिर बता देती हूँ कि सेंसरी क्रेनियल नर्व को तुम कैसे याद रख सकते हो, सिर्फ तुमको याद रखना है 1 to 8, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड 8th क्रेनियल नर्व है सेंसरी क्रेनियल नर्व। एंड मिक्स्ड कौन सी है, जैसे कि अपनी पसंद जो होती है मिक्स्ड होती है, तो सिर्फ तुमको पसंद जो वर्ड है वो याद रखना,
प फॉर 5 यानी कि 5, स फॉर 7 यानी कि 7, न फॉर 9 यानी कि 9th एंड द फॉर 10 यानी कि 10th। तो 5, 7, 9th एंड 10th जो क्रेनियल नर्व है वो मिक्स नर्व है। इसके अलावा जो जो नर्व बची 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12th जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, मोटर नर्व है। ठीक है, इसके बाद में जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उससे कौन कौन सी नर्व पास हो रही हैं, 3rd, 4th, V1 एंड 6th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन किससे आता है, कैवर्नस साइनस रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से कौन कौन सी नर्व पास होती हैं, वो भी कौन सी हैं जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास हो रही हैं, वो सारी की सारी कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से पास होती हैं। तो मतलब कौन कौन सी हुई, 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व, V1 क्रेनियल नर्व एंड 6th क्रेनियल नर्व। वैसे मैं कैवर्नस साइनस रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्रेनियल नर्व में, अगर तुम आई की सप्लाई रिलेटेड देखो, ठीक है, तो जो आई की सप्लाई होती है वो 3rd, 4th और 6th याद रखना है तुमको। आई की जो मसल सप्लाई है उनसे रिलेटेड सिर्फ तुमको टर्म याद रखनी है 3, 4 एंड 6। क्या याद रखना है तुमको कि जितनी भी आई की मसल है वो सारी किससे सप्लाइड होती हैं, 3rd क्रेनियल नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, एक्सेप्ट तुमको एक टर्म याद रखनी है कौन सी, LR6SO4, मतलब कि जो लेटरल रेक्टस मसल है वो किससे सप्लाई होएगी, 6th क्रेनियल नर्व से, एंड SO4 मतलब कि जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल होएगी वो कौन सी नर्व से सप्लाई होएगी, 4th क्रेनियल नर्व से। ठीक है, तो ये आई की मसल सप्लाई रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि 3rd क्रेनियल नर्व सारी मसल को सप्लाई करती है, एक्सेप्शन इज LR6 एंड SO4। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि रिलेटेड आता है, वो इसका वही कि जो मैंने बताया थिकेस्ट कौन सी है, थिनेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज 5th क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज 6th क्रेनियल नर्व, एंड जो नर्व जिसका कि लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स होता है दैट इज 4th क्रेनियल नर्व। जैसा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो 4th क्रेनियल नर्व है वो कहाँ से अराइज होती है, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब से अराइज होती है, इसके लिए उसका लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स है। एंड थिनेस्ट नर्व कौन सी है, थिनेस्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्सो 4th क्रेनियल नर्व। ठीक है, सो ये क्रेनियल नर्व रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी अलग अलग सप्लाई रिलेटेड की कौन सी क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है वो भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज क्वेश्चन की कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज हो रही है, कौन से कैनाल से ट्रांसफर हो रही है, कौन से टाइप की नर्व है, थिनेस्ट, थिकेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन कौन सी है। So thank you so much. Hope this will help you in your AIPJET and other homeopathic competitive exams. Please like, comment and share my channel. So and also press the bell icon so you can get the notification as soon as I